आज का टॉपिक रहेगा लाभ तथा हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। इसमें इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होंगे, जैसे हमारे पास लाभ कब होगा, जब विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अगर हमने किसी वस्तु को ज्यादा में बेचा हो और कम में खरीदा हो तो हमें लाभ होगा, और हानि होगी अगर क्रय मूल्य बड़ा हो, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। और थर्ड में हमारे पास होगा लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत आएगा जितना हमें लाभ हुआ अपॉन क्रय मूल्य मल्टीप्लाई बाय 100। और फोर्थ नंबर में हानि प्रतिशत में आएगा हानि अपॉन क्रय मूल्य मल्टीप्लाई बाय 100। ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास है, मीनल ने एक कार 2,50,000 में खरीदी तथा 3,48,000 में बेच दी। उसे कार पर कितने प्रतिशत लाभ हुआ? इसमें कार का क्रय मूल्य इज इक्वल टू 250,000 इतने रुपीस, और विक्रय मूल्य इक्वल टू ₹348,000। अब इसमें अगर विक्रय मूल्य हमारे पास है 3,48,000 और 2,50,000 हमारे पास क्रय मूल्य था, तो हमें लाभ होगा। और लाभ कितना होगा? 348,000 माइनस 250,000 माइनस कर दिया 0,008,9। तो यहाँ 0 आ जाएगा, तो ये लाभ हुआ। हमें लाभ हुआ 98,000 रुपीज। इतना लाभ होता है, इतने रुपए का लाभ। क्वेश्चन में बात की गई, उसे कार पर कितने प्रतिशत लाभ हुआ। लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला हमारे पास होता है, बराबर है, अभी मैंने बताया था फॉर्मूला कि लाभ अपॉन क्रय मूल्य मल्टीप्लाई बाय 100। अब हम 98,000 के अपॉन में क्रय मूल्य हमारे पास है 25,000 2,50,000 मल्टीप्लाई बाय 100। अब हम 2 0 से 2 0 यहाँ कैंसिल कर देंगे, 2 0 इधर भी कैंसिल हो जाएंगे। अब ये 5 से कट जाएगा, 5 5 जार 25 और 5 1 जार 5, फिर ये रहा 4, 5 9 जार 45, फिर यहाँ पे रहा 3 35 6 जार, और ये रहा 196 डिवाइडेड बाय 5। 196 को डिवाइड करते हैं 5 से, 5 3 जार 15 आ गया, और यहाँ पे 4 6 9 जार
45 आ गया, 1 पॉइंट लग गया, 0.5 2 4 फिर से हमारे पास 10 और कंप्लीट कर चुका है। तो लाभ प्रतिशत हमारे पास आता है, लाभ परसेंट इक्वल टू कितने प्रतिशत आ गए, ये 39.2%। यहाँ परसेंट तो इधर भी परसेंट। इस क्वेश्चन में हमारे पास पहले क्रय मूल्य दिया था 2,50,000, विक्रय मूल्य हमारे पास था 3,48,000। तो अगर बिकी ज्यादा की कोई चीज तो हमें लाभ होगा, प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट कितना हुआ, 348,000 में से 250,000 हमें माइनस कर दिया, तो हमें लाभ होता है 98,000 रुपीज का। फिर हमें लाभ परसेंट निकालना था फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, लाभ अपॉन क्रय मूल्य मल्टीप्लाई बाय 100। फिर हमने लाभ को 98,000 अपॉन 2,50,000 अपॉन में कर दिया, मल्टीप्लाई बाय 100। हमने डिवाइड किया, कट कर दिया, और 196 अपॉन 5, 196 को 5 से डिवाइड करते हैं, 39.2%, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे पास है बी। इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं ₹P प्रति दर्जन के भाव से खरीदता है तथा ₹9/8 प्रति वस्तु के भाव से बेच देता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है? वस्तुओं का क्रय मूल्य पर दर्जन है, ये प्रति दर्जन। चलो इसको, क्रय मूल्य हमारे पास है ₹P और विक्रय मूल्य इज इक्वल टू, ये आ जाएगा P/8 इंटू 1 दर्जन 12 का होता है, तो मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, कट कर देगी इसको, रुपीज भी लगाओ साथ के साथ, 4 2 जार 8 एंड 4 3 जार 12। तो ये रुपीज विक्रय मूल्य हमारे पास आ गया 3P/2। अगर हमारे पास वस्तुओं का क्रय मूल्य पर डजन प्रति दर्जन ₹P है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और विक्रय मूल्य हमारे पास P/8 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आ जाएगा 3P/2। इसमें भी विक्रय मूल्य हमारे पास ज्यादा है, तो हमें लाभ ही होगा, और लाभ कितना होगा, बराबर है 3P/2 माइनस P। इसको इस साइड मल्टीप्लाई करेंगे और हमें लाभ मिलेगा 3P माइनस 2P डिवाइडेड बाय 2। लाभ बराबर है P/2। इतना हमें लाभ मिला P/2 का। लाभ प्रतिशत फॉर्मूला हमारे पास सेम रहेगा। लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है लाभ अपॉन क्रय मूल्य मल्टीप्लाई बाय 100। इसको हम अगले स्टेप में लिखेंगे, लाभ हमें P/2 अपॉन क्रय मूल्य हमारे पास है P मल्टीप्लाई बाय 100। तो लाभ प्रतिशत बराबर है P से P फिर कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर 2 से ये भी कैंसिल हो जाएगा 50 से, तो ये आ गया लाभ प्रतिशत, तो यहाँ पे भी 50%। वस्तुओं का क्रय मूल्य प्रति दर्जन, वस्तुओं का क्रय मूल्य ₹P है, और वस्तुओं का विक्रय मूल्य P/8 टाइम्स ऑफ, ये इसने क्वेश्चन बोला है, तथा P/8 प्रति वस्तु के भाव से बेच देता है। प्रति वस्तु मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे 12 आ जाएगा,
दर्जन की बात हो रही, तो एक दर्जन में 12, 12 का एक दर्जन होता है, तो मल्टीप्लाई बाय 12 और कट कर दिया हमने यहाँ पर 4 2 जार 8 4 3 जार 12, तो 3p/2 ये हमारे पास विक्रय मूल्य आ गया। फिर इसके अगले स्टेप में आ गए, तो यहाँ पे लाभ, बिकी ज्यादा की चीज और हमने खरीदी कम की थी, लाभ हुआ 3p/2 माइनस p। अब कितना लाभ हुआ माइनस करेंगे, तो 3p/2 था, 2 को हमने p के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 3p माइनस 2p/2 आ गया। जब 3p से 2p लेस करते हैं, माइनस करते हैं, तो एक p रह जाता है, अपॉन में 2 आ जाएगा। इतने परसेंट, इतने का हमें लाभ हुआ। लाभ प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला हमारे पास होता है लाभ अपॉन क्रय मूल्य गुणा 100। लाभ था p/2 का, क्रय मूल्य हमारे पास पर डजन क्रय मूल्य p था, तो हमने p लिखा, अपॉन में मल्टीप्लाई बाय 100 परसेंटेज के लिए। p से p फिर कैंसिल हुआ, 2 से हमने 100 को डिवाइड कर दिया, तो 100 को जब 2 से डिवाइड करते हैं तो 50 से कट जाता है। लाभ प्रतिशत दैट इज इक्वल टू 50%, जो कि हमारे पास ऑप्शन में भी है, ऑप्शन सी। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, एक व्यक्ति ने कोई पुस्तक ₹891 में बेचकर लागत का 1/10 लाभ कमाया। उस पुस्तक का क्रय मूल्य कितना है? इसमें क्रय मूल्य मानते हैं, माना क्रय मूल्य बराबर है x रुपीज मान लिया हमने। तो लाभ की बात कर रहा है कि उसे लाभ बराबर है 1/10 इंटू x। तो लाभ कितना हो गया? लाभ होता है x/10 रुपीज का। अब विक्रय मूल्य का फॉर्मूला हमारे पास, विक्रय मूल्य बराबर है क्रय मूल्य प्लस लाभ। तो ये भी फॉर्मूला है, विक्रय मूल्य बराबर है क्रय मूल्य जमा लाभ। विक्रय मूल्य बराबर है, क्रय मूल्य है x, लाभ है x/10। 10 को x के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 10x प्लस x/10 आ जाएगा, और विक्रय मूल्य हमारे पास आ गया 11x/10। ये विक्रय मूल्य आ गया। अब क्वेश्चन में एक व्यक्ति ने कोई पुस्तक 891 में बेचकर लागत का 1/10 लाभ कमाया, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? अब ये बेची कितने में? 891 में, तो हम इसको 891 यहाँ पे लिखेंगे, 11x/10। अब ये इस साइड क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब 11x को एज इट इज इस साइड ही रखा, और 8910, 10 को हमने 891 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो x की वैल्यू हमारे पास आने वाली है 8910 डिवाइडेड बाय 11। यहाँ मल्टीप्लाई है, अपॉन में जाएगा, डिवाइड होगा, तो 8910 को 11 से अगर डिवाइड करते हैं, और ये जो जीरो नीचे आएगी, यही जीरो इधर भी लगेगी, तो हमारे पास x इज इक्वल टू आ गया, ये कंप्लीट कट गया 810 से, 810 आ गया क्रय मूल्य। हमने एज्यूम किया था क्रय मूल्य को x, तो हमारे पास
क्रय मूल्य की वैल्यू आ गई 810 रुपीज। माना क्रय मूल्य को x एज्यूम किया, लाभ हमारे पास था 1/10 ऑफ क्रय मूल्य, ये इसने यहाँ पे बताया है। लागत बेचकर 1/10 लाभ कमाया, उस वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है। तो विक्रय मूल्य बराबर है क्रय मूल्य जमा लाभ। फॉर्मूला लगा लिया, क्रय मूल्य को x माना था और लाभ हमें x/10 का हुआ था, तो 10 को x के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो 10x आ गया प्लस x अपॉन में फिर से 10, बेची कितने की 991 रुपये में बेचकर, विक्रय मूल्य की जगह 991 पुट कर दिया और 11x/10 था, 10 को हमने 891 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो एक जीरो लग गई लास्ट में। इधर 11x था तो x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 11 को अपॉन में ले गए। हमने 8910 को 11 से डिवाइड किया, भाग किया तो हमारे पास आंसर आ गया 810 रुपये, जो कि क्रय मूल्य है और जो हमें फाइंड आउट करना था। तो इसका आंसर है 810 रुपये। यहाँ पे ऑप्शन सी है, इसलिए इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, एक व्यक्ति ने 2470 में 26 किलोग्राम चावल खरीदे, इसमें से उसने 110 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 10 किलोग्राम चावल बेच दिए और 70 का लाभ कमाने के लिए उसे शेष चावल किस दर पर बेचना होगा। माना 26 किलोग्राम चावल का क्रय मूल्य बराबर है 2470 रुपीज। फिर 26 किलोग्राम ही 26 किलोग्राम चावल का विक्रय मूल्य इसमें आपको 2470 प्लस 70 ऐड करना पड़ेगा, तो विक्रय मूल्य आ जाएगा 2540 रुपीज। इतने में उसने 26 किलोग्राम चावल को बेचा। इसमें से उसने 110 प्रति किलोग्राम की दर से 10 किलो चावल बेच दिए। किलो 10 किलोग्राम चावल का क्रय मूल्य लिखते हैं। पहले क्रय मूल्य इक्वल टू 10 गुना 110 बराबर है 1100 रुपये। तो 16 किलोग्राम चावल का विक्रय मूल्य ये आ जाएगा 2540 माइनस 1100 04, यहाँ पे भी 4, इधर 1, ये 16 किलोग्राम चावल का विक्रय मूल्य आ गया। विक्रय मूल्य तो उसने शेष चावल किस दर पर बेचना था। शेष चावल का विक्रय मूल्य आ जाएगा इज इक्वल टू 1440 अपॉन 16।
16 है ना, तो 16 ये आएगा 90, 16 9 जार 145, 90%, 90 रुपीज प्रति किलोग्राम, 90 रुपये प्रति किलोग्राम के दर से। इसमें सबसे पहले हमने 26 किलोग्राम चावल का क्रय मूल्य जो हमारे पास दिया हुआ था 2470 रुपये लिखा, फिर 26 किलोग्राम चावल का विक्रय मूल्य, इसने बोला कि 70 रुपये लाभ कमाने, 70 रुपये एक्स्ट्रा दी, तो 70 उसमें ऐड करना पड़ेगा कि हमें चावल का विक्रय मूल्य निकालना है, तो क्रय मूल्य प्लस लाभ, क्रय मूल्य प्लस 70 रुपीज, तो ये विक्रय मूल्य का फॉर्मूला होता है क्रय मूल्य जमा लाभ। 70 रुपये का था तो 70 ऐड कर दिया, तो उसने पूरे 26 किलोग्राम चावल का विक्रय मूल्य हमारे पास था 2540 रुपये। 10 किलोग्राम चावल का क्रय मूल्य 110 की दर बोली उसने, 110 गुना 10 कर दिया तो ये 1100 रुपये आ गया। तो 10 को उसने 1100 में लिया खरीदा, तो 16 किलोग्राम चावल का जो विक्रय मूल्य होगा वो होगा 2540 माइनस 1100 बराबर है 1440 रुपये। 16 किलोग्राम चावल का विक्रय मूल्य, तो शेष चावल 16 किलोग्राम थे, तो इसका विक्रय मूल्य हमारे पास 1440 को 16 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 90 रुपये प्रति किलोग्राम के दर से, जो कि ऑप्शन हमारे पास ए है। इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, रुपये 2.50 प्रति पेंसिले की दर से पेंसिले बेचने पर विनोद को 110 रुपये का लाभ होता है। इतनी ही पेंसिले वो 1.75 प्रति पेंसिल बेचने से उसे 55 रुपये की हानि होती है, तो विनोद के पास कितनी पेंसिलें हैं। माना पेंसिलें, विनोद के पास पेंसिल है, हमने माना x। प्रश्नानुसार रुपये 2.50 प्रति पेंसिले की दर से पेंसिलें बेचने पर विनोद को 110 रुपये का लाभ होता है। इतनी ही पेंसिलें वो 1.75 प्रति पेंसिल बेचने से उसे 55 रुपये की हानि होती है। विनोद के पास कितनी पेंसिलें हैं। बहुत सिंपल स्टेटमेंट है, इसमें 2.5x बेचने से 55 की हानि होती है और 1.75x में 110 रुपये का लाभ होता है। तो हमने सिर्फ x वाली टर्म को एक साइड 2.50x माइनस 1.75x इज इक्वल टू 110 प्लस शिफ्ट कर दिया, ये 55 आ गया, और हमने 110 प्लस 55 को ऐड कर दिया तो 165, 110 में 55 जोड़ के 165 आ जाता है, और 2.50 में से 1.75 जब माइनस करते हैं तो ये 10 में से 5 घटा दिया, 5 यहाँ पे हमारे पास 4 आ गया, 14 माइनस 7 फिर से ये आ गया 0.75x। तो हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है 165 के अपॉन में 0.75, तो x की वैल्यू हमें मिल जाएगी 165 अपॉन 75, और ये पॉइंट हटा रहे हैं तो ऊपर 0 लग जाएगी, और ये 25 थी 75 और 25 छके 100 आ जाएगा। अब हम ये भी 3 से डिवाइड करेंगे, 3 5 15, फिर से 15 बना, 3 5 15। x की वैल्यू हमें मिलने वाली है 55 इंटू 4। अगर हम 55 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 छके 20, 2 5 छके 20 और 2 22, हमें x की वैल्यू मिल जाती है 220, और ये हमारे पास टोटल पेंसिलें आ गई। हमने पेंसिल को x माना था, प्रश्न के अकॉर्डिंग हम चले तो 2.50 2 रुपये 50 पैसे की दर से
पेंसिलें बेचने पर विनोद को 110 रुपये का लाभ होता है, और अगर वो 1.1 रुपये 75 पैसे की दर से पेंसिलें बेचने से उसे 55 रुपये की हानि होती है। तो विनोद के पास कितनी पेंसिलें हैं? हमने x वाली टर्म को एक साइड ले आए और कांस्टेंट को अपने राइट साइड ले गए। कांस्टेंट को हमने ऐड किया, 110 में हमने 55 को ऐड किया, 165 आ गया। 2.50 से 1.75 माइनस किया तो 0.75x आ गया। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, 0.75 को अपॉन में ले गए, और यहाँ पे 165 था, पॉइंट हटाया, जीरो लगाई, 25 का टेबल पड़ा, 25 × 75, 25 चौके 100, फिर 3 का टेबल पड़ा, 3 1 जार 3, और 3 से हमने 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 55 और 4 को फिर से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, और टोटल पेंसिलें हमारे पास आ गई 220, जो कि ऑप्शन नंबर ए, इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। थैंक यू सो मच।